केवल मनोरंजन के लिए है। मैं किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ इस चैनल पर लाते रहता हूँ। आपको हमारी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, यह घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है जब मैं उस डरावनी रात को कभी भूल नहीं सकता, जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त नीतीश को खो दिया। नीतीश और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। नीतीश मेरा दोस्त कम और भाई ज़्यादा था। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने लातूर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए लातूर शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर के चप्पे चप्पे जान गए थे, क्योंकि नीतीश और मैं पूरे दिन गांव में बाइक से घुमा करते थे। हम दोनों रोज़ उसी शहर में घूम घूम कर बोर हो चुके थे। इसीलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया। हम काली गांव के एक जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम काली गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि काली गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वहाँ हरे भरे पेड़ के सिवाय कुछ नहीं था। क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वे शिकार के कारण खत्म हो चुके थे। इसीलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। और उसी रात को पूर्णिमासी की रात भी थी। मौसम भी अच्छा था, इसीलिए मैं नीतीश के साथ काली गांव के जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात के करीब 10 बजे हम काली गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह। हमारी बाइक हवा से बात करने लगी। बाइक चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था, पर वह मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में एक पुल दिखाई दिया। नीतीश ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वह पुल अंग्रेज़ों के द्वारा नदी में बनाया गया था। 100-200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था सेफ योर ड्राइव। हम दोनों पुल पर और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और ठंडी हवाएं भी चल रही थी। नदी के बहती हुई पानी में चांद दिखाई दे रहे थे। इतने में दूर से जंगल में भेड़ियों की रेंगने की आवाज़ आने लगी और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गई। नदी का पानी थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे छिप गए। तभी हमारे सर के ऊपर से एक टिटिहारी भयंकर आवाज़ में चीखती हुई मरनाने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह हमसे यह कह रही हो कि जल्दी से भाग जाओ। मैं नीतीश से कहा, अरे यार, यह कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टिटिहारी के चीखने का मतलब चारों तरफ खतरा है, मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी नीतीश कहा, अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता है, यह अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप से नज़ारा देखो। तभी मैंने नीतीश से कहा, कुछ दूर पुल के पास एक औरत खड़े दिखाई दे रही थी। दूर से ही वो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर वह पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैंने उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। मैं नीतीश से कहा, अरे यार, पीछे देखो, वो औरत क्या कर रही है।
नीतीश ने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत तभी पुल के रेलिंग पर ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। तभी नीतीश ने कहा, अरे भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। नीतीश ने मुझसे कहा, खुदकुशी? ये शब्द सुनकर मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुदकुशी और मैं वहीं पर खड़ा था, और वो मैं ही था जो कि उन्हें पहली बार फांसी पर लटकते हुए देखा था। इधर नीतीश उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। नीतीश तेजी से चिल्लाया, अरे चाची, क्या कर रही हो? उतरो वहाँ से, गिर जाओगी। नीतीश की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया। नीतीश उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुँचा था, और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैंने दौड़ते हुए नीतीश के पास पहुँचा। औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ, पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी नीतीश ने अपनी टी शर्ट उतारा और पुल में के रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसको हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश बहुत की, लेकिन वह नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस औरत को बचाने के लिए नदी में कूद गया। नीतीश नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखने लगा तो उसे वह औरत कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि वह पानी में डूब चुकी है। फिर उसने गहरी सांस लेकर और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वह पानी के ऊपर आया, लेकिन वह औरत कभी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना किया, लेकिन जब मैंने आंख खोली तो मेरे बगल में ही वह पुल के रेलिंग पर खड़ी थी औरत जो कि कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वह किसी जंगली जानवर के तरफ पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में नीतीश को तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, नीतीश। तभी वहाँ से चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा, और वहाँ जैसे ही देखा मेरे सिर के ऊपर पैर तक कांपने लगे। उसका चेहरा काला और आँख पीली थी, माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नथुनी उसके निकली हुई थी। दांत उसके मुंह से बाहर निकली हुई थी और उसका नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। तभी चुड़ैल ने गुर्राते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? हंसते हुए बोली। नीतीश पानी के सतर में हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। नीतीश हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा अब मैं ये चुड़ैल मुझ पे इसी पुल पर चीर फाड़ डालेगी और फिर मेरी कच्ची मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसके जाऊंगा। और डर के मारे मैंने अपने पैंट में पेशाब कर दी। चुड़ैल ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं उसे मारूंगी, अपने साथ नदी में ले जाऊंगी। जब मैं यह सुना तो मेरे दिल डर से
दहल उठा। मैंने नीतीश को चिल्लाते हुए कहा, नीतीश जल्दी से पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पानी में मार डालेगी। नीतीश पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वह वहाँ से बाहर नहीं निकला तो मारा जाएगा, क्योंकि वह नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगा दी। नीतीश आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वह भी बंद हो गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। काफ़ी शोर, मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफ़ी सारे लोग की भीड़ जमी हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे कि मैं उठकर और वहां दौड़कर पुल के पास गया और देखा पानी में नदी के किनारे नीतीश की लाश तैर रही है। उस चुड़ैल ने बड़े ही बेदर्दी से नीतीश के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त नीतीश छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे काली गांव के लोगों से पता चला कि उस नदी में 200 साल पहले से ही किसी चुड़ैल का वास था। असल में हुआ ये था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में एक अंग्रेज़ अफसर ने सुंदरा नाम की एक औरत का बलात्कार। ये बात आसपास के हर गांव में फैली गई। इस कारण से सुंदरा से गांव के कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग उसे हर दिन ताने मारती थी। कुछ दिन बाद सुंदरा के पति ने भी उसे छोड़ दिया। तब सुंदरा अपने घर चली गई। काली गांव में ही उसका घर था, लेकिन वह कभी भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वह हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग आ गई थी। इसीलिए एक दिन पूर्णिमासी की रात सुंदरा ने काली गांव के नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मरने के बाद वह चुड़ैल बन गई और पूर्णिमासी की रात को सुंदरा ने उस ब्रिज पर आती है और लोगों को इसी तरह से कपट से अपना शिकार बनाती है। काली गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने भी कहते हैं कि 100 पुरुषों को या लड़कों को दिल खाने के बाद वह चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बन जाती है। इसीलिए वह सिर्फ पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाता है और उनका दिल कच्चा चबा जाती है। नीतीश के मरने के बाद काली गांव के ब्रिज पर कभी भी वहां चुड़ैल दिखाई नहीं दी। इसीलिए काली गांव के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त नीतीश का आखिरी शिकार था और उसके बाद वह वहां फिर से जिंदा और सुंदर लड़की बन गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी?